को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं संकल्प को लेके कि किन्हीं का कुछ सवाल है, किन्हीं का कुछ सवाल है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर लोगों का सवाल ये रहता है कि जो वीडियो मैं बना चुकी हूँ वही वीडियो देखते हैं और उन्हीं से वो सवाल करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो ये जो सवाल कर रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब मेरे वीडियो में है, लेकिन होता क्या है कि लोग क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, जितने सारे नियम हैं उन नियमों को आपको पहले जान लेना है, उसके बाद ही आपको संकल्प स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नियम को बताने वाली हूँ। नियम को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा नियम को वीडियो में बताने की, ताकि आपका एक ही वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो भी क्वेश्चन आपके अंदर है वो सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए और आप आराम से संकल्प ले सकें। ठीक है, बिना कोई शक के, बिना कुछ का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप भक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, और भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि आज का समय वो बहुत भटकाव वाला समय है, बहुत मोह है, माया है, लोग गलत संगत में जा रहे हैं, लोग गलत चीज़ में जा रहे हैं और सब कुछ हमारे पास है लेकिन हम लोग उसको ध्यान से देख नहीं रहे हैं। तो बस आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले भक्ति में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। ठीक है, हम लोग के अंदर लोभ है, लालच है, माया है, मोह है, तो थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा भक्ति में आने का, लेकिन आपको भक्ति में आना है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प के बारे में। तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ये जो वीडियो होगा इसको आप बिल्कुल शांति से देखिएगा, और अगर आप सच में संकल्प लेना चाह रहे हैं, आपके साथ सच में कुछ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, आप केवल हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में सब कुछ भी माँगने से अच्छा है हनुमान जी को ही माँगिए, तो आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, तो आप अगर भक्ति भी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है। पहला नियम है समय, कि कौन से समय में संकल्प लें हम लोग और कौन से समय में पूजा करें। ठीक है, तो सबसे अच्छा आपका होगा सुबह या शाम। तो सबसे अच्छा टाइमिंग क्या है? तो सुबह ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सारा काम कर लेना है, आराम से आप पूजा कर रहे हैं निश्चिंत होकर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो सुबह के 8 बजे के पहले आपको पूजा कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा सुनने में आता है, ऐसा जानते हैं लोग कि फिर हनुमान जी, देखिए हनुमान जी क्या है, राम जी के भक्त हैं। ठीक है, राम जी को की सेवा करते हैं तो वो भी सेवा में लग जाते हैं। तो आपको 8 बजे से पहले उनका पूजा कर लेना है, और शाम में जब आप सांझ दिखाते हैं उसके बाद आपको पूजा करना है। ठीक है, समय को लेके आपका क्लियर हो गया कि आपको समय कब करना है पूजा। दूसरा आता है दीपक को लेके। ठीक है, कि हनुमान जी के लिए अलग दीपक जलाना है। अगर आप संकल्प ले रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी के लिए अलग दीपक जलाना है। ठीक है, याद रखिएगा, एक दीपक जलेगा हनुमान जी के लिए, और जो एक दीपक आपका जो जलता है पूजा घर में, आपको वो जलेगा। ठीक है, हनुमान जी के लिए आपको एक अलग दीपक निकालना है, सुबह और शाम दोनों टाइम, आप जब भी संकल्प लेते हैं। आरती भी फिर आपको आरती करने के लिए आप पूछेंगे, आरती के लिए आपको अलग दीपक जलाना है। ठीक है, जो दीपक लगा हुआ है उसको आपको नहीं उठाना है वहाँ से, आपको अलग दीपक से आपको आरती करना है हनुमान जी का। ठीक है, दीपक का भी आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं तीसरा, कि कितने बार पाठ करना है, कितने दिन तक करना है। तो देखिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप में कितनी, मतलब आप में कितनी भक्ति है, आप कितना आप कर सकते हैं। और इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपको 1 बार करना है, आपको 7 बार करना है, आपको 11 बार करना है, आपको 100 बार करना है। ये आप पे ही निर्भर करता है। लेकिन एक सिंपली बताती हूँ मैं, कि आप जब 11 दिन का संकल्प लेते हैं, 7 दिन का संकल्प लेते हैं, 21 दिन का संकल्प लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले आपको राम नाम की स्तुति करनी है, राम नाम का धुन आपको करना है, जैसे कि सीताराम सीताराम, जय श्री राम आपको करना है। उसके बाद आपको आपका जो बुक है हनुमान चालीसा का बुक, उसको खोलिए। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण बाण और कहीं-कहीं हनुमान जी के 12 नाम दिए होते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में तो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपके पास हनुमान आरती होता है। ठीक है, तो आपको उसका आरती कर देना है। सिंपली बस यही है, एक बार ही करना है आपको। ठीक है, आप जितना दिन का आप संकल्प ले रहे हैं बस इसको आपको एक ही बार करना है, हर दिन आपको करना है एक। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि कितना बार करना है, आपको एक कन्फ्यूजन हो गया। उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आपका ये है कि आपको, बहुत लोग पूछते हैं कि लहसुन प्याज खाना है या नहीं खाना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप लहसुन प्याज अगर आप छोड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए, मैं इससे पहले वीडियो बता चुकी हूँ कि अगर आपका बहुत बड़ा परिवार है और उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह से आपका सब खाना बनता है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी अपने लिए लहसुन प्याज खाना बनाना, या लोगों को भी बताना पड़ेगा आपको कि आपने संकल्प लिया है। तो थोड़ा सा संकल्प आपको सीक्रेट रखना है। ठीक है,
तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। लेकिन जहाँ आपके ऊपर, आप किचन आपके हाथ में है, तो कोशिश करिए आप कि आप लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। इसमें मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आपको छोड़ ही देना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। छोड़ देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर किसी कारणवश नहीं छोड़ पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है, या जो जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको कोशिश करना है कि मांस मदिरा से आपको दूर रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगला ये है कि कलश, कलश के जल का क्या करना है, गिलास के बारे में पूछा जा रहा है बार बार। तो देखिए, आपको जैसे कि आप संकल्प लेंगे तो एक लोटे का जल रहेगा आपका, तो आप लोटे के जल से यहाँ पे हाथ में देखिए, देख लीजिए, हाथ में एक संकल्प लीजिएगा, अपना नाम, गोत्र, स्थान, आपके माता पिता का नाम, आपका नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम, और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको सब बताना है। फिर आपकी जो भी इच्छा है आपको वो बताना है, और उसको बोलते हुए आप कितने दिन का हनुमान चालीसा, मतलब कितने दिन का पढ़ने वाले हैं, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इस तरह से आपको करके बोलना है, और हनुमान जी के चरण में छोड़ देना है। उस जल को क्या करना है, फिर उस जल को वहीं पर स्थापित कर देना है, ठीक है, उस कलश वाला जल को वहीं पे स्थापित कर देना है। और वो आपका जब संकल्प आप जितने दिन का ले रहे हैं उतने दिन के बाद, जैसे कि आप 7 दिन का लिए हैं, तो जो 7वें दिन है उस जल को किसी पौधे में डाल देना है, या पौधे में डाल दीजिए, या उस जल को पूरे घर में आप उसको छिड़क सकते हैं, उससे नेगेटिविटी दूर होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आता है गिलास। अब आपको गिलास ही है वो पावरफुल चीज़, ठीक है। संकल्प का जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका गिलास का पानी। गिलास के पानी को जो है वो आपको रोज रखना है। संकल्प लिए हैं उस दिन आप गिलास का पानी हनुमान जी के दाएं साइड, जिस आशीर्वाद वाला जहाँ मुद्रा रहता है वहाँ पे आपको गिलास का पानी रखना है। सुबह संकल्प लिए हैं तो आप शाम तक पी लीजिए, शाम तक का संकल्प है तो आप सुबह पीजिए। इस तरह से करके आपको डेली उस पानी को चेंज करना है। पीने के बाद फिर जब पूजा कीजिएगा नेक्स्ट डे, तो फिर आपको नया पानी रखना है। ये भी समझ में आ गया कि डेली पानी चेंज करना है, पीने वाला मतलब पीना है उसको, और वो गिलास से दूसरे बर्तन में लेके आपको पीना है, ठीक है। वो जो गिलास है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, मांस मदिरा वाला गिलास नहीं होना चाहिए। हो सके तो आप एक नया स्टील का गिलास आप करें, या पूजा का गिलास से भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक सवाल, दूसरा नियम ये है कि अगर जो संकल्प है आप किसी के लिए ले रहे हैं और वही प्रॉब्लम किसी और के साथ भी है, मतलब एक ही प्रॉब्लम होता है घर में कि जैसे कोई बच्चा मतलब चिड़चिड़ा है, तो बहुत सारे बच्चे भी चिड़चिड़े हैं, तो कोई बच्चा अच्छा से सोता नहीं है, या बहुत तरह की प्रॉब्लम, अगर एक दो जन को भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप उसका नाम लेकर के संकल्प लीजिए, और उस पानी को दोनों तीनों को जिनको भी पिलाना चाहते हैं पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका ये संकल्प आया कि अगर आपका संकल्प के दौरान आपका जैसे पीरियड आ जाता है, जैसे गर्ल्स प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ी बात कि हर लड़की को अपना पीरियड का टाइम पता होता है। उसको ये पता रहता है कि नेक्स्ट पीरियड उसका कब आएगा, कितने दिन के बाद आएगा, उसको अच्छे से पता रहता है। तो अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखिए कि जैसे कि अभी आपका चल रहा है पीरियड, आप एक टिक कर लीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और उसी के अनुसार से आप संकल्प लीजिए, ताकि आपका जो संकल्प है वो ना टूटे। अब हो सके तो आप 7 दिन का पहले लेके देखिए, ठीक है। ये तो हो गया एक नेचुरल सी बात। लेकिन सपोज दैट कि आपका अचानक पीरियड आ गया है, जैसे कि आपका पीरियड हो चुका था, बिल्कुल ठीक ठाक थे, और सपोज दैट अचानक आ गया है, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो संकल्प में आपका विघ्न आया है। जिस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया है उस संकल्प में आपका नेगेटिविटी जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ मतलब है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको वो संकल्प टूट गया है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उसी तरह से फ्रेश होना है, और फिर से आपको वही संकल्प लेना है, आपको लेते जाना है संकल्प, ठीक है, क्योंकि आपको उस चीज़ से फाइट करना है, आपको डर के छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको फाइट करते जाना है, ठीक है। तो एक दो बार आपको लेके देखना है। उसके बाद देखिए कि अगर आप फिर से आपका पीरियड डिस्टर्ब होता है, प्रॉब्लम होता है, तो फिर मैं बताऊंगी, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि आप, बहुत लोग कहते हैं कि विश नहीं पूरा हुआ है, तो देखिए आप, ठीक है, अगर जैसे कि मैं हूँ और आप मेरे सामने आप नए हैं, आप मेरे से दोस्ती करना चाहेंगे, तो दोस्ती करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच के आए हैं मैं वो समझ जाऊँ और तुरंत मैं आपको दे दूँ। देखिए, किसी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि पूरा हो तो थोड़ा आपको टाइम देना होगा, ठीक है। एक सोचिए कि आप ही नहीं हैं जो आप संकल्प ले रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जो संकल्प ले रहे हैं हनुमान जी का, और कोई विश ऐसा होता है जिसको पूरा होने में टाइम लगता है, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम रहता है, कुछ कारण से कहीं कुछ प्रॉब्लम अड़चने होती हैं जिसको सॉल्व होने में टाइम लगता है। और ये ध्यान रखिए कि आप जिस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं, जिस चीज़ का विश को संकल्प कर रहे हैं, उसके पीछे आपको मेहनत बहुत नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, आप संकल्प ले लिए हैं कि आपको एकदम फर्स्ट डिवीज़न लाना है और आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो संकल्प है वो इसका कोई मायने मतलब नहीं रहेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मन में शक ना रखें कि मेरा पूरा नहीं हुआ है। आपको क्या पता कि आपके लिए क्या भगवान अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। किसी किसी का होता है कि उसी दौरान में पूरा हो जाता है, किसी किसी का टाइम लगता है, लेकिन अगर वो चीज़ आपके लिए सही होगा तो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है।
ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब किसी किसी के साथ है कि जैसे कि कोई पत्नी है जिनका पति से नहीं बनता है, जिनकी पति हैं जिनकी पत्नी से नहीं बनता और दूर रहते हैं वो लोग, तो वो क्या करें? अपने मतलब अपने प्यार को, अपने परिवार को कैसे जोड़े रखें, उनके लिए क्या करें? तो बस वही संकल्प, उसी तरह से संकल्प आपको लेना है। अगर आप पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं तो ये आपके लिए आसान होगा, और दूर हैं किसी कारणवश से तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। देखिए आपको क्या करना है। आपको जैसे संकल्प आप ले रहे थे वैसे ही संकल्प लेना है। आपको अपने पति का नाम लेना है, आपको अपना नाम लेना है, और उस वहाँ संकल्प को छोड़ना है। और जो गिलास का पानी आप रखेंगे, आप भी पिएंगे, उनको भी पिलाएंगे, ठीक है? और अगर आप जैसे कि दूर जो रह रहे हैं तो उनका नाम लेके आप ही को पीना है, ठीक है? तो कोशिश करना पिलाने का। अब बोलिएगा कि कैसे पिलाएं, अच्छे से बात नहीं होता है, तो देखिए आप गृहिणी हैं, आपको अच्छे से पता है कि कैसे किसी चीज़ को आप किसी को पिला सकते हैं, कैसे आप घर का सुख शांति को कर सकते हैं। उस जल को आपको रखना है, और दिन में कभी भी पानी मांगे तो आपको उनको दे देना है। बस ध्यान रखना है, ठीक है? थोड़ा सा भी अगर वो पी लेते हैं, आधा आप पीजिएगा और थोड़ा सा भी उनको पिला देना है, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? या आप प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो प्रसाद भी उनको खिलाना है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि 2 फल चढ़ाइएगा या 1 ही फल चढ़ाइएगा। वो फल आपको खाना है और उनको खाना है। एक 60% कोई बच्चा माँग रहा है तो दे ना दिए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? अब आता है भोग, कि भोग क्या चढ़ाएँ संकट के दौरान। तो आप कुछ भी भोग चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ाइए, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाइए, या आप बादाम चढ़ा, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है? फल, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आप चढ़ा रहे हैं वही पूरे दिन चढ़ाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज कुछ कल कुछ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे किसी को गृहिणियों को गोत्र नहीं पता होता है, कि गोत्र नहीं पता है तो क्या करें? तो देखिए अपने बड़ों से पूछ लीजिए, अगर वो भी तब भी आपको पता नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ क्षमा माँग के आपको जो मैं आगे बताई हूँ वो आपको आगे पूरा करना है। तो उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आप मतलब आराम से संकल्प लीजिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि अरे मेरा अभी पूरा होगा कि नहीं, लालच से मत कीजिए कि अच्छा ये चीज़ लेना है तो चलो संकल्प कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप संकल्प लेंगे तभी आपका मनोकामना पूरा होगा, नहीं। आप केवल सुबह-शाम हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है? अगर आप संकल्प लेने के कंडीशन में नहीं हैं, देखिए, अगर आप संकल्प लेने की कंडीशन में नहीं हैं, किसी कारणवश, तो आप एक टाइम बनाइए, डेली सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको उससे इतना फ़र्क दिखेगा आपके जीवन में, बहुत बदलाव आएगा आपके जीवन में। आप ये करके देखिए, कम से कम आप 10 दिन तक लगातार करके देखिए, ठीक है? तो मन में कभी भी लालच मत लाइए। आपको ये सोचना है कि मैं कहाँ भटक गया था भगवान, आज आपने मैं सही रास्ता दिखाया है, और मैं आपके शरण में आ गई हूँ। और दुनिया में धन, दौलत, रुपया, पैसा माँगने से अच्छा है आप भगवान जी को ही माँग लीजिए, हनुमान जी को ही माँग लीजिए। अगर वो आपके साथ रहेंगे तो आपके पास सब कुछ रहेगा। सब कुछ नहीं भी रहने के बाद भी आपको कभी भी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो इसी विचार के साथ आज की वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और जय श्री राम लिख के मेरे कमेंट बॉक्स को एकदम बिल्कुल राम राम कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और जय श्री राम, जय हनुमान।